आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध। वह है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने आसान तरीके से निबंध बताने वाला हूँ, एक बार पढ़ने पर ही आपको याद हो जाएगी। इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा और 18 फरवरी के आप पेपर में लिख कर आएंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में आते हैं। तो सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन नंबर में पूछा रहेगा तो आप इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। जिस भी क्वेश्चन में पूछेगा आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर आप निबंध को लिखेंगे सबसे पहले आप बीच में इस तरह से हेडिंग डालेंगे। इसे आप काली पेन से लिखेंगे और आप कॉपी को सजा कर लिखेंगे जितने अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर यदि आप निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग होती है रूपरेखा की। तो रूपरेखा में क्या होता है, रूपरेखा में आप जितने भी हेडिंग के बारे में आपको लिखना रहता है उतने हेडिंग को आप रूपरेखा में लिखते हैं। तो रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना की, सबसे लास्ट की जो हेडिंग होती है उपसंहार की। ये दोनों कॉमन होते हैं, सभी निबंध में लिखा जाता है। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर लिखेंगे उससे रिलेटेड आप हेडिंग को बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, चौथा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां और पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान और सबसे लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार का रहेगा। यानी कि जितने भी हेडिंग के बारे में आपको लिखना है तो आप रूपरेखा में आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहली हेडिंग जो है प्रस्तावना की, यहाँ पर आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का। उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से उसके सामने से नहीं लिखेंगे, जहाँ पर यह समाप्त हुआ है उसके नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सकता है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। तो आप इस तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे और लिखने का जो आपका सही तरीका है यही होता है, इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इस समय हमारे सक्षम सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं अभिशप्त जीवन जीने के बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं होगा। तो आप इस तरह से प्रस्तावना में आप लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी पेज का। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। इसमें आप लिखेंगे संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों को अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर रख उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, बताएंगे कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें आप लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। तो इसके बारे में आप कुछ लिखेंगे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे ख नंबर जल प्रदूषण। आप जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गौ नंबर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। इसमें आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति
ने पैदा किया है, जैसे कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनों तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप घ नंबर हेडिंग डालेंगे रेडियो धर्मी प्रदूषण। इसमें आप लिखेंगे आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाती हैं। इनके अनेक प्रकार से जीव को क्षति पहुंचाते हैं। तो आप इसी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे और आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अंगर नंबर रासायनिक प्रदूषण। इसमें आप लिखेंगे कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां लिखेंगे। इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। कारखानों के धुओं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। इसी तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान। आप लिखेंगे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना सबसे साधन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाकर वातावरण जो प्रदूषण है उसे हम रोक सकते हैं। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर रोक भी लगानी जानी चाहिए। कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति नहीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था न कर सके। उसके बाद आप सबसे लास्ट हेडिंग लिखेंगे उपसंहार की। जितने हमने बताया है बस आपको उतने ही पेज लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यदि आप क्लास 10th में है तब भी आपको यहाँ पर 7 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप क्लास 12th में है तब भी आपको यहाँ से पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और अच्छे हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार की। इसमें आप लिखेंगे प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में ही जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया है। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को नहीं काट सकता है, आपको पूरे अंक देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।